उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चल रहा है और इस दौरान धार्मिक स्थलों तक तोड़ा जा रहा है। मगर देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसे बेचने के मामले में सरकारी सिस्टम की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। लापरवाही का आलम देखिए, इसमें भू माफिया पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। राजपुर क्षेत्र में गुजराड़ा मानसिंह स्थित राज्य सरकार की 3 बीघा भूमि पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया और इतना ही नहीं, इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच भी दिया गया था। इस मामले पर गढ़वाल कमिश्नर की ओर से 2 बार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही या मिलीभगत के चलते भू माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये पत्र अभी मुझे भी रिसीव हुआ है। मैं अभी इसकी दिखवाती हूँ कि क्या कारणवश इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और नियमानुसार जो भी कार्रवाई इसमें तत्काल की जानी है मेरे द्वारा की जाएगी। नहीं, मैं इसकी पूरी जांच करूंगी और जो जिसके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई होगी तत्काल की जाएगी। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार की ओर से भले ही एक बड़ा अभियान चल रहा हो, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते सरकारी भूमि पर ही हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामला देहरादून के गुजराड़ा मानसिंह का है, जहां 3 बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उसको आगे भी बेच दिया। ये बातें स्पष्ट हुई, तमाम नाम सामने आ गए। गढ़वाल कमिश्नर ने आदेश किया कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये वर्ष 2021 था। अब 2023 में एक बार फिर से गढ़वाल कमिश्नर की ओर से संबंधित भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उधर जिलाधिकारी देहरादून को इस बात की कोई खबर नहीं है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, इसके पूरे कारणों की जांच की जाएगी। लेकिन सरकारी सिस्टम का फेलियर ये रहा कि सरकारी भूमि पर ही भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, लेकिन 3 साल बीत गए, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। सही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी कल दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम धामी दिल्ली आए थे और तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। तो वहीं राजनीतिक लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार और नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। इसके अलावा सीएम धामी प्रदेश से जुड़ी योजनाओं पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर सीएम धामी का बड़ा हमला। सीएम धामी ने बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस ने आस्था पर चोट करने का काम किया है। सीएम धामी का यह कहना है कि ये बहिष्कार कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। तो बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस प्रकार बजरंगबली का बहिष्कार और हनुमान भक्तों की आस्था पर चोट करने का काम किया है, वो उनकी तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म और संस्कृति के उत्थान के प्रति समर्पण ही है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया है। हरीश रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा और उनके कार्यकाल के समय की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। चंदन नाम जी आज हमारे बीच में होते, यदि अल्मोड़ा में जो हार्ट सेंटर खोला गया था वो सेंटर बंद नहीं हुआ। इसीलिए इन दूर दराज के एरियाज के अंदर इस तरीके के सेंटर्स खोले गए। इधर देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय से सचिवालय तक कूच किया है। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लीपापोती हो रही है। उधर कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के थप्पड़बाजी मामले को भी हवा दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम खुलने पर 4 धाम में एक बार फिर से रौनक लौटी है। मौसम खुलने पर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चहल पहल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिन से खराब चल रहा था मौसम और सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 यात्री रवाना किए हैं।
यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। ये राहत की खबर है क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा था, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी। और देखिए, एक बार फिर से मौसम खुलने पर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चहल पहल देखी जा रही है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 10,000 यात्री रवाना किए गए हैं और यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तमाम प्रशासन की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है कि किस तरीके से जो रास्ता अभी तक खराब पड़ा है उसे एक बार फिर से शुरू किया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर तैनात है और इस बीच यात्रियों को जो धाम है वहां तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर से मौसम खुलने पर चारों धामों में यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में चहल पहल देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो यात्री हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। तो मौसम खुलने के साथ ही चार धाम में तीर्थ यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पिछले कई दिनों से मौसम खराब था और आज मौसम साफ रहा, जिससे यात्रा सही से चलती रही। हालांकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर का मलबा गिरने से आवाजाही में दिक्कत जरूर हो रही। खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया, मगर यात्रा मार्ग पर सबसे ज्यादा परेशानी भैरव और कुबेर गदेरे के पास है। यहाँ ग्लेशियर का मलबा गिरा था, जिसे साफ कर रास्ता तो तैयार कर दिया गया, मगर तीर्थयात्रियों को एहतियात के साथ आवाजाही कराई जा रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम साफ होने पर तीर्थयात्रियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। मौसम खुलते ही तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे तीर्थयात्री भी उत्साहित हैं। इतनी खुशी आज हमें जो हुई है, आज भी हुई है, कल भी हुई थी। कल हम केदारनाथ बाबा के दर्शन लिए थे, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। आज भी हमारे पवार साहब ने हमको इतना बद्री विशाल जी का दर्शन करा के दिया है, अब हम सदगदित हुए हैं, बहुत खुश हो गए हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा की रफ्तार भी कम हो गई थी। कई दिन तक मौसम खराब होने के बाद शनिवार को मौसम खुला तो धाम की रौनक लौट आई। एक तरफ तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं तो वहीं आसपास के मनमोहक नजारे को भी निहार रहे हैं। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उधर पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे और पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बद्री विशाल की आराधना की। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कामों का निरीक्षण भी किया। भास्कर खुलबे ने बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कामों की प्रगति पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है, वो सराहनीय है। के कुनीगाड़ मल्ली गांव निवासी रुचिन सिंह रावत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनके शहीद होने की सूचना से कुनीगाड़ सहित पूरे गैरसैंण क्षेत्र में शोक की लहर। आज पूरे देश को उसकी शहादत पर फख्र है। देवभूमि के इस लाल की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के रुचिन रावत शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंचा तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीद रुचिन रावत की शहादत को देश के साथ उत्तराखंड हमेशा याद रखेगा। दो पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत
और हिमाचल प्रदेश की प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। रुचिन रावत 2013 में सेना का हिस्सा बने थे। वो अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहते थे, लेकिन उनके माता पिता गैरसैंण में रह रहे थे। सब लोगों के लिए बहुत ही दुखित कर देने वाला एक घटना घटी है। अपना रुचिन रावत निगाल मल्ली का रहने वाला, जो सेना में 9th पैरा में सेवा दे रहा था देश की रक्षा के लिए, अपना बलिदान उसका हुआ है आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए। मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख देने वाली घटना है। रुचिन की शहादत की खबर से कुनिगार समेत पूरे गैरसैंण क्षेत्र में शोक की लहर है। देवभूमि ने एक बहादुर बेटा खो दिया है, इसलिए हर आंख नम है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।